स्टूडेंट देखो बेटा, जल संसाधन लेसन जो था उसका टॉपिक पढ़ रहे थे हम, जल संरक्षण और प्रबंधन। इसके 3 पॉइंट करवा दिए थे मैंने। पहला था जल प्रदूषण का निवारण, दूसरा था जल का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग, तीसरा जो था जल का न्यायसंगत उपयोग। अब बात करेंगे हम चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में जो है सिंचाई व्यवस्था का प्रबंधन। देखो, सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध जो है, जैसे नहरें वगैरह हैं उनका प्रयोग हम अत्यधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है, जिससे जल जो है भूमि को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है। लवणता के कारण वो क्षारीय हो जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो उस सिंचाई व्यवस्था को अन्य रूपों में परिवर्तित करके हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, जैसे नहर जो है, कच्ची नहरें हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, छोटी हैं, वो कच्ची नहरें हैं, उन नहरों को पक्का किया जाए ताकि जो रिसने वाला जो जल है, भूमि के अंदर जो रिसाव होता है, वो प्रक्रिया को कम किया जा सके, जिससे भूमि के अंदर नुकसान ना हो। तो जल का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है। सिंचाई व्यवस्था में जल का उचित प्रबंधन करके जल की बचत की जा सकती है। नहरों को पक्का करके जल के रिसाव से होने वाली हानि को रोका जा सकता है। शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में शुष्क भूमि कृषि प्रणाली, बौछारी सिंचाई, टपकन सिंचाई की व्यवस्था भी जल संरक्षण के कारगर उपाय हैं। इसी प्रकार हमें नहरों द्वारा अति सिंचाई से बचना चाहिए ताकि जल क्रांति, जल स्तर के नीचा होने और मिट्टी के लवण तथा क्षार बढ़ने की समस्या पैदा ना हो। उसके बाद 5वां पॉइंट है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन 5वां जो पॉइंट है जल संभर प्रबंधन है। इसका अर्थ है, वैसे तो अगर बात करें बेसिक बातें, तो जल संभर का अर्थ होता है भाई जल को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे बहता हुआ जो जल होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, जैसे नदी मेन है कि जैसे वर्षा जल होता है उसको जोड़ तालाबों के अंदर एकत्रित किया जाए और उसका फिर प्रयोग किया जाए। दूसरा, जैसे चैम्बर वगैरह बना करके डायरेक्ट भूमि के अंदर उसको समावेशित किया जाए। जैसे बांध वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ जो है, जैसे हम बोरिंग बोलते हैं ना, बोरिंग जैसे मशीनों के द्वारा जो बोर करवाते हैं, वो उन बांधों के अंदर जो है वो चैम्बर बोलते हैं उनको, ठीक है। डायरेक्ट भूमि के अंदर जैसे जल जो इकट्ठा हुआ वो सारा जल जो है तुरंत किसके अंदर, भूमि जल के अंदर समाहित हो जाए। तो ये प्रक्रिया करना ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो अर्थ, जल संभर प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसा सुनिश्चित क्षेत्र होता है जिसका जल एक ही बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। क्षेत्र की यही विशेषता इसे जल और मृदा संरक्षण नियोजन की आदर्श इकाई बना देती है। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य धरातली और भूमजल संसाधनों के संरक्षण और उनके दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत अपवाह को रोककर जल को इकट्ठा करना तथा रिसाव तालाबों और पुनः अवशेषित कुओं जैसे तरीके अपनाकर भूमजल का पुनर्भरण करना शामिल है। व्यापक अर्थों में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत जल संभर क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार के प्राकृतिक भूमि, जल, पौधे और प्राणी और मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पाद और न्याय संगत उपयोग को शामिल किया जाता है। जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य। जल संभर प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्षेत्र के संसाधनों के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा उनके सतत पोषणीय उपयोग द्वारा उनका संरक्षण तथा परीक्षण करना। इस कार्यक्रम के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है वर्षा निर्भर तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना। उसके बाद है कृषि के साथ साथ संबंधित क्रियाकलापों, जैसे उद्यान है, कृषि है, जैव कृषि है, वानिकी कृषि, ठीक है, और वन वर्धन समग्र रूप से विकास करना, ठीक है। इसमें कृषि के अंदर जो है अन्य जो क्रियाकलाप हैं उनको विकसित करना। दूसरा है चारागाहों का संवर्धन तथा पशुपालन को अधिक से अधिक लाभकारी बनाना। चारागाह जो है उसको कम करके पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया है उसको अत्यधिक लाभकारी बनाना, ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष प्रबंधन पर बल देना ताकि मृदा अपरदन और बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सके। उसके बाद है भूजल स्तर को ऊंचा उठाकर जल की लवणता को नियंत्रित करना, परिणामस्वरूप जल के उपयोग क्षमता को बढ़ाना। इससे भूमि का भी उपचार होता है। वनों के कटाव को रोककर वन्य जीवों को नैसर्गिक विकास के अवसर प्रदान करना, मतलब वनों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण उनको विकसित करने के लिए
उनको स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, वनों की सबसे अधिक मात्रा में कटाई की जा रही है, जिससे इसको कम करके भी जो है उनके लिए लोगों को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा कर पर्यावरण के ह्रास को नियंत्रित करना। मतलब वैकल्पिक ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस है, जैसे अपने यहाँ सिलेंडर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बायोगैस वगैरह के प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करके, ठीक है, इस प्रकार हम जो है पर्यावरण को हार्श होने से, नुकसान होने से बचा सकते हैं, ठीक है, दूषित होने से बचा सकते हैं। लोगों विशेषतः स्त्रियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। दूसरा, स्त्रियों को रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराएं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। रोजगार के साधन पेड़ लगाने, घास काटने और उसे बेचने, तालाबों की तली में भरी गाद को निकालने, मछली पालन, सिंचाई, खेती में मजदूरी तथा वृक्षारोपण वृक्षोत्पाद की बिक्री से पैदा होते हैं। मैंने कि भी ये रोजगार जैसे अपने गांव में आपने शायद 10वीं क्लास में और 9वीं में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत जो लोगों को मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता है, ठीक है, उस काम में क्या किया जाता है कि यही चीज़ें करवाई जाती हैं, जैसे घास काटने के कार्य, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने के कार्य, तालाब वगैरह की जो तली होती है उसकी गाद वगैरह निकालने के कार्य, ठीक है, ये काम करवाए जाते हैं। तो इसमें आगे देखो, भारत में जल संभर विकास योजनाएं भी 1990 से 91 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए। इन योजनाओं को मुख्यतः 500 से 2000 हेक्टेयर भूमि के जल संभरों और कहीं कहीं 25 से 30 हजार हेक्टेयर के संभरों में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में परवाल नाला तथा आंध्र प्रदेश में महेश्वरम बड़े जल संभरों के उदाहरण हैं। कुछ कार्यक्रमों को गैर सरकारी संगठन NGO भी चलाता है, जो सरकारी गैर सरकारी संगठन होते हैं वो भी चलाते हैं भी, ठीक है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है जो लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में चलाई गई नीरू मीरू जल और आप तथा अलवर राजस्थान में चलाए जा रहे अरवारी पानी संसद कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों की भागीदारी से रिसाव को भरने वाले जोड़ों की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में किसी भी इमारत का निर्माण जल संग्रहण संरचना को बनाए बिना नहीं किया जा सकता। कुछ गिने चुने क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाओं ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में बेहतरी दिखाई, मगर ज़्यादातर कार्यक्रम अपनी शैशव अवस्था में हैं, जिनके परिणाम आने बाकी हैं। आज लोगों में जल संभर विकास के फायदों के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। जल की उपलब्धता हमेशा के लिए बनी रही, इसके लिए हमें एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपाय को अपनाना होगा। उसके बाद है वर्षा जल संग्रहण। भाई वर्षा के जो जल को है एकत्रित करने के उपाय, ठीक है, ये अलग अलग रूप दे रखे हैं। इस विधि में जल जहाँ गिरे उसे कब्जा लो, मतलब जहाँ भी बूंद गिरे वहीं से उसको अपना बना लो, ठीक है, कि एक प्राचीन अवधारणा को नए सिरे से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण वास्तव में जल भंडारों के पुनर्भरण की पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली कुछ तकनीकें हैं जिनका कहीं भी आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से उल्लेखनीय तकनीकें निम्नलिखित हैं। सबसे पहले छत के वर्षा जल का संग्रहण। छत से जो वर्षा जल संग्रहण बेटा ये हो रहा, बारिश आई, इसको एक टैंक के अंदर जो है एकत्रित कर दिया और बाद में ज़रूरत पड़ने पर नल के द्वारा निकाल दिया गया। ये टैंक वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, बंद व बेकार पड़े कुओं को पुनर्भरण। बंद व बेकार पड़े जो कुएँ होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, भर दिया जाए पानी से, ताकि उनका जो जल है वो वहाँ एकत्रित हो सके और सीधा जल जो है किसमें, भूम जल के अंदर मिल सके। खुदे हुए कुओं का पुनर्भरण। दूसरा, खुदे हुए जो कुएँ हैं उनको पुनर्भरण। बंद अथवा चालू हैंडपंपों का पुनर्भरण। बंद या अथवा जो हैंडपंप वगैरह हैं उनको दोबारा से पुनर्भरण, मतलब उनको पानी से भर दिया जाए ताकि उनके अंदर जल जो है वो पूर्ति हो सके। बंद अथवा चालू पड़े हैंडपंपों का पुनर्भरण। रिसाव गड्ढों का निर्माण। रिसाव जो गड्ढे हैं जैसे जोड़ तालाब, ये इनका निर्माण। खेतों के चारों ओर खाइयाँ बनाकर खेत के चारों ओर मेड़ के बजाय खाई बना दें ताकि जल जो है वहीं पे जमा हो सके, ठीक है। छोटी सरिताओं पर बंधिकाएँ और रोक बांध बनाना। छोटी जो सरिताएँ होती हैं इस प्रकार के रोक बांध बनाना उनके ऊपर, ठीक है। और बोर कुएं क्षति पुनर्भरण साफ्ट द्वारा जल संग्रहण। पुनर्भरण जो सॉफ्ट प्रक्रिया है उसके माध्यम से। तो ये थे बेटा आपके लेसन, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे बोर
कुएं क्षति सहित 3600 द्वारा जल संग्रहण, छनाई ताल, नालबंद सीमेंट, पलक जैसी फैलाव तकनीकें अपनाना, मतलब मेन है छनाई जो ताल होते हैं पानी को रिसाइकलिंग करने वाले, ठीक है। दूसरा नालाबंद, नाला जो बंद होते हैं, सीमेंट प्लग, ठीक है, सीमेंट के जो मरम्मत वगैरह करने की प्रक्रिया, फैलाव तकनीकें अपनाना। इन तकनीकों के द्वारा वर्षा जल को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए संग्रहित किया जाता है। जल की स्थानीय घरेलू मांग को पूरा करना, विशेष रूप से गर्मियों में जब पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, जल की जो स्थानीय घरेलू जो मांग होती है उसको पूरा करने के लिए ये सब प्रक्रियाएं अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसे छत जल जो संग्रहण है उसको हमने एक टैंक के अंदर भर लिया, ठीक है, समय पड़ने पर हमें क्या करें, जैसे उसको गर्मियों और सर्दियों में पानी के लिए पीने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है भूमजल के भंडारों में बढ़ोतरी करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इससे ऊर्जा का वितरण होगा, क्योंकि भूजल स्तर जितना ऊंचा होगा उसे निकालने में उतनी ही बिजली कम लगेगी, मतलब जितना कम नीचे होगा उतना ही लाइट भी कम व्यवस्था होगी, उसको निकालने में आसानी होगी। उसके बाद है जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिससे सूखे अथवा अनावृष्टि के हालातों में मुकाबला किया जा सके। फ्लोराइड और नाइट्रेटस जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार करना। जल के सतही बहाव को कम करना और अन्यथा नालियों में भरकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है। जल को सड़कों पर न फैलने देना, इससे पानी और सड़क दोनों का बचाव होता है। भूमजल के प्रदूषण को कम करना, मृदापर्दन और बाढ़ को रोकना तथा इसका जल भ्रंतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग करके तटीय प्रदेशों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकना। जल संग्रहण की तकनीकें भारत के लिए नई नहीं है। यह नहरों, तालाबों, बावड़ियाँ, तटबंधों और कुओं के रूप में जल का संग्रहण प्राचीन काल से होता आया है। पहाड़ों में झरनों के जल को तथा घरों की छतों पर गिरने वाली वर्षा के जल को बांस की नालियों के द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता था। गुजरात और राजस्थान में छतों पर पड़ने वाली बारिश के पानी को एकत्रित रूप में विकसित कुओं में जमा कर दिया जाता था। ऐसे कुओं को राजस्थान में कुंड अथवा टाँका, जो छत जल संग्रहण कहलाता है वो टाँका कहलाता है। आपने शायद 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। टाँका भूमिगत टंकी कहा जाता है। तालाब जल संरक्षण के सर्वाधिक प्राचीन, प्रचलित और लोकप्रिय उपाय थे, जो न केवल जल के घरेलू जरूरतों को पूरा करते थे बल्कि भूमजल स्तर को भी ऊंचा बनाए रखते थे। पुरानी तकनीकों का लाभ उठाते हुए यदि हम कुओं, बावड़ियों व तालाबों का आधुनिकीकरण या नवीकरण करते हैं तो इससे न केवल जल के उपयोग की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भूमजल निकालने में लगने वाली ऊर्जा की भी बचत होगी। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण के मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि वहाँ जल की मांग ज़्यादा होती है और इसकी आपूर्ति कम। उसके बाद है अन्य उपाय। जल के और भी अन्य उपाय हैं भाई, वो कौन कौन से हैं? आजकल समुद्री जल का आसवन करके उसमें लवणों का अंश हटाकर पेयजल बनाया जा रहा है। मतलब आसन, ये जो हम फिल्टर बोलते हैं, हम आरओ जिसे बोलते हैं, आरओ प्लांट, उसमें क्या है कि खारे पानी को, उनके जो लवण वगैरह हैं, उनके जो भी गंध है उसको हटा करके उसको पीने योग्य शुद्ध जल बनाया जाता है, तो वो आरओ का काम होता है। ऐसा प्रयोग गुजरात के भावनगर में किया जा रहा है। गुजरात के अंदर ये प्लांट लगाया गया है। देश की प्रमुख नदियों के बेसिन आपस में जोड़कर नदियों का एक ग्रिड बना दिया जाए ताकि शुष्क तथा अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होती रहे। मतलब नदियों को मिला करके एक ग्रिड बनाया जाए और वहाँ से जो है जल को जहाँ पानी की कमी है वहाँ भेजा जाए। तथापि व्यक्ति उपभोक्ता, घरेलू समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जल की कीमत तय करना है। मेन है कि इनके आधार पर जो जल की कीमत को तय करना, ये सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो ये थे बेटा जो आपका आज का टॉपिक, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सुन लो आप। पहला जो क्वेश्चन है वो जल संरक्षण और प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे करने हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है वर्षा जल संग्रहण पर संक्षिप्त नोट लिखिए, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये यहाँ से लेकर के जो छठा पॉइंट है वो कंप्लीट आपका इसके मेन है, ठीक है। उसके अन्य उपाय भी शामिल है, तो ये आपको करने में 2 क्वेश्चन तेरे नोटबुक के अंदर साफ राइटिंग में।